आज इस टॉपिक पे मैं यहाँ मौजूद पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि टर्की की जानिब से एक ट्वीट हुई जिसमें बहुत ही ज्यादा क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ था इंडिया वाह वाह और पाकिस्तान थू थू। क्या मतलब था इसका? हिंदुस्तान ने क्या ऐसा कर दिखाया कि आज टर्की पूरा इंडिया को सराह रहा है? लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान से क्या शिकायत थी टर्की को जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी? और अगर बात की जाए पाकिस्तानी अवाम की, तो क्या वो लोग भी टर्की को पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरह देख रहे हैं या उनका नजरिया मुख्तलिफ है? जानते हैं अवाम से इस बारे में मेरी क्या। जैसे हमारे माशाल्लाह से प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अल्लाह के फजल करम से अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। उनके हिसाब से सिर्फ वही ठीक है, कोई और भी सारी गलत है, सिर्फ वही ठीक है। अगर बात करूँ हिंदुस्तान की, तो हमारी नज़र में वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, वो लोग हमको काफिर कह रहे होते हैं, बुरा भला भी कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त उन्होंने जितना एक मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट कर छोड़ा है शायद किसी और मुल्क ने नहीं किया। उनको किस नज़र से देखा? जहाँ पे कोई बंदा बेनाम होगा ना और अच्छा काम करेगा तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का होगा। वैसे अगर कहीं नामजद बंदा हो तो वो तो हो ही नहीं सकता पाकिस्तान का, ये कहेंगे फिर हम। कह सकते हैं जो कहना है आपने। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। क्या नाम आपका? अब्दुल बासित इकबाल। अब्दुल बासित इकबाल। सर, मेरा सवाल ये है कि टर्की की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वाह वाह इंडिया एंड थू थू पाकिस्तान। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? पाकिस्तान को इस तरह से क्यों ट्रीट किया जा रहा है? एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि टर्की ने पहले जब फ्लड वहाँ पे आया था, सॉरी अर्थक्वेक आया था, तो इन्होंने बोला था कि हम लोग दौरा करना चाह रहे हैं, बट उन्होंने मना किया था। उन्होंने बोला था कि भाई आप दौरा ना करें, आपके मुल्क पहले से ही क्राइसिस में है, तो आप अपने मुल्क पे वो पैसा लगा लें, हम लोग कहीं और से एड ले लेंगे। बट इन्होंने नहीं मानी, रुके थोड़े टाइम के लिए, बट उसके बाद फिर दोबारा से ये लोग चले गए। आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या रीज़न थी, बट चले गए दोबारा से। तो वहाँ पे दौरा किया इन्होंने, वहाँ पे रुके, स्टे किया, और लेकिन जिसका कोई फ़ायदा ना हुआ, तो उन्होंने फिर उसके बाद एड भी नहीं मांगी। बट एक पाकिस्तान टर्की की फ्रेंडशिप थी जिसके सिलसिले में इन्होंने फिर एड दी उनको, बट उनको जो एड दी इन्होंने वो उन्हीं की दी हुई एड उनको वापस कर दी। ठीक है, वो जो उन्होंने फ्लड रिलीफ के लिए दी थी इन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की और उसी को रीपैक करके उसके पास भेज दिया इन्होंने। सर, आप इस एक्ट को किस नज़र से देख रहे हैं कि वो उन्होंने जो एड भेजी थी वो हमारे यहाँ लोगों में नहीं गई? मुझे बताएं, कल को अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे दोबारा ऐसे हालात आते हैं, क्या कोई मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत पे ट्रस्ट करेगा? क्या कोई मुल्क ऐसे एड देगा? देखें, यहाँ पे दो बातें हैं ना, एक तो अवाम के साथ बात है और दूसरी बात है हमारे हुक्मरानों की। तो जब तक हमारे हुक्मरान नहीं सही होंगे तब तक अवाम का तो यही हाल रहेगा। तो ये मैं तो इसके लिए अपने सारे हुक्मरानों की भी बजाय जो ज़्यादा कसूर है वो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स का, हमारे आर्मी ऑफिसर्स का, कि वो इनको क्यों नहीं कुछ कहते। क्या नाम आपका? मोहम्मद उमर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में करंटली जो क्राइसिस चल रहा है वो तो आपके सामने है, लेकिन उससे भी बड़ा धमाका गुजरा है इस वक्त टर्की के ऊपर से। लेकिन इन सिनेरियोज में टर्की ने एक स्टेटमेंट दी है इंडिया वाह वाह और पाकिस्तान थू थू, और रीज़न ये समझ आ रही है पाकिस्तान ने जिस तरह से बर्ताव किया इन हालात में टर्की के साथ वो काफ़ी नासाज था, और इसके बाद दुनिया वाले पाकिस्तान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस नज़र से देखना आप सब? जी बिल्कुल इस तरह ही है। आप देख सकती हैं कि जैसे हमारे माशाल्लाह से प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अल्लाह के फजल करम से अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। उनके हिसाब से सिर्फ वही ठीक है, कोई और भी सारी गलत है, सिर्फ वही ठीक है। तो हालांकि इनको मना किया गया था तुर्की की एम्बेसी की तरफ से कि आप ना आए दौरे पे तुर्की पे, जो अब पिछले दिनों के अंदर जो उनके अर्थक्वेक्स आए हैं। सर, वो तो पिछले दिनों की बात है, दोबारा से टर्की पे अर्थक्वेक आया जिसमें इंडियन आर्मी दोबारा से उठ खड़ी हुई है उनकी मदद करने के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन डॉक्टर्स, वहाँ की पुलिस, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स, हर बंदा उनकी मदद को पहुँचा है। मगर पाकिस्तानी इन हालात में भी अब उनकी दी हुई एड उनको वापस भिजवा के उनको शर्मिंदा कर। अमेरिकन एम्बेसी के अंदर एक पाकिस्तानी आया था, 30 मिलियन डोनेट करके चला गया, अपना नाम भी नहीं बताया। सर, ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान पीएम की कही हुई है। इस बात का कोई प्रूफ है? अगर वो वहाँ टर्की के नाम पे पाकिस्तानी इतने कर सकते हैं, मुझे बताएं फ्लड्स के वक्त वो पाकिस्तानी कहाँ था, और उसका इतना जिगरा और उसका इतना जो है ना दिमाग किधर था, इतना बड़ा दिल किधर था, इतनी इंसानियत कहाँ थी तब उसकी? अगर आप फ्लड्स की बात करती हैं तो पाकिस्तानी अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसके अंदर फुल जोशो खरोश के साथ मदद करते हैं। जैसे अब पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए थे, लोगों ने अपना पेट काट के फ्लड्स के लिए सर, मैं एग्री करती हूँ, लोगों ने ये किया था, लेकिन मुझे बताएं फिर वो जो एड आई थी टर्की से वो कहाँ से निकली, वो क्यों नहीं पहुँची उन लोगों को? देखिए, ये तो सारे अब हुकूमत की क्लैश क्या और उसी हुकूमत का ये बयान था कि 30 मिलियन जो है उस बंदे ने डोनेट किया। हम कैसे रिलाई कर सकते हैं इस बात? इस बात को कंफर्म वो तुर्की की एम्बेसी भी कर रही है।
सर नहीं किया उन्होंने कंफर्म, उन्होंने ये नहीं किया कि पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, वो ये तो पाकिस्तान के पीएम कह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान की तरफ से। जो अनोनिमस बंदा था जो डोनेट करके चला गया, जहाँ पे कोई बंदा बेनाम होगा ना और अच्छा काम करेगा तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का होगा। वैसे अगर कहीं नामजद बंदा हो तो वो तो हो ही नहीं सकता पाकिस्तान का। हाँ, ये कहेंगे फिर हम। कह सकते हैं जो कहना है आपने। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। हाँ जी, क्या कह सकता हूँ मैं इस पे, आप मानने के लिए तैयार हैं? मैं मानने को, मुझे थोड़े से कोई वैलिडिटी दें, कोई प्रूफ ऐसा बताएं, कोई ऐसी एग्जांपल दें, मैं इससे मानूंगी ये बात। लेकिन अभी तक मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा और मैं जिन न्यूज़ के ऊपर हुआ है कि अनोनिमस बंदा वो पाकिस्तानी था। सर ये तो पाकिस्तानी मीडिया का दिखाया हुआ है ना, आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, मुझे बताएं वो पाकिस्तान में नहीं दे के गया, डोनेट नहीं करके गया, लेकिन वो वहां जाके दे गया। चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि वो पाकिस्तानी था, क्या उसको पाकिस्तानी हो के पाकिस्तान पे इतना भरोसा नहीं था कि उसने अपने मुल्क में नहीं दिया, वो वहां देने पहुंच गया? ऐसा नहीं कह सकते, क्या पता उसने कितना डोनेट किया हो। पाकिस्तान में जब फ्लड आए थे, पीएम इमरान खान ने अरबों बिलियन डॉलर हाँ इकट्ठा किया था, लेकिन इकट्ठा करके फिर वो आगे कहाँ गया? इतने में तो लोगों के नए घर बन जाते सर, वहाँ लोग आज भी झुग्गियों में रह रहे हैं। ये तो फिर अब वही हो गया जिस तरह चीफ जस्टिस ने डैम वाले फंड्स इकट्ठे किए थे। ऐसा ही है, किधर गया डैम? मुझे बताएं, इतना सैलाब रुकना चाहता, अगर हमारे पास डैम होता तब हम हिंदुस्तान को रो रहे थे पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, अगर हमारे पास डैम होता तो वो पानी स्टोर हो जाता। देखिए, अगर आप सिर्फ ये हुक्मरानों को आप ये ब्लेम करें कि हुक्मरान ही सही हैं तो अल्लाह। नहीं 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 सर, मैं हुक्मरानों को ब्लेम नहीं कर रही, मैं कुछ वैलिड पॉइंट्स पे आपको आगे से कह रही हूँ कि हम सोच लेते हैं, हम समझ लेते हैं, हम वही जानते हैं जो हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, हम अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते? अब देखिए, लॉजिक ढूंढे जरा इन बातों में। मेरे जवाब सुन के आप सोचने पे मजबूर हुए ना कि कैसे हुआ ये, कहाँ से हुआ, वैलिडिटी कहाँ से आई, तो हम क्रिटिकल थिंकिंग तो करते ही नहीं है। इस तरह ही है ये, उन्होंने सिर्फ हमें एक मैट्रिक्स का हिस्सा बनाया हुआ है, जो हमें दिखाया जाता है हम वही देखते हैं, वो जो हमें दिखाना चाहते हैं हम सिर्फ वही देख सकते हैं। अगर इस तरह के ओवर थिंकर हो जाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। ऐसा ही है सर, इसको ओवर थिंकर होने के साथ साथ स्मार्ट वर्क कहते हैं, स्मार्ट जो है ना ब्रेन गेम कहते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, जो हमारी आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी करने की। ठीक है, दूसरी जानिब अगर बात करूँ हिंदुस्तान की, तो हमारी नज़र में वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, वो लोग हम उनको काफिर कह रहे होते हैं, बुरा भला भी कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने जितना एक मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट कर छोड़ा है शायद किसी और मुल्क ने नहीं किया। उनको किस नज़र से देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें वहाँ पे मैं पहले दोबारा से यही बात कहूँगा कि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं। वो उन्होंने इस चीज़ के लिए नहीं दिया कि वो मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट किया, उन्होंने अपने वैसे अपनी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है। वो अपने जिस तरह के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अपना घर सेल करके वो एड में दे दिया, और वो खुद एक क्या उसे कहते हैं, किराए के घर में रह रहा है। ऐसा ही है सर, और इससे बड़ी जो है ना ह्यूमैनिटी की मिसाल नहीं होगी आपने जो घर वाली दी। पर कहीं पाकिस्तान को इन फ्यूचर, आप ये जो टर्की वाले सारे सिनेरियोज गुजरे, कहीं पे ऐसी जगह देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो है पाकिस्तान को इस तरह से ट्रीट करे जैसे वो टर्की को ट्रीट कर रहे हैं, या यही ग्रजेस हमेशा रहेंगे कश्मीर वाले मेजरली? देखें, ये ग्रजेस ये हिंदू मुस्लिम के ग्रजेस नहीं है, अवाम की ग्रजेस कभी भी नहीं होते। ये जो लड़ाई है ये हुक्मरानों की लड़ाई है। सर बहुत सी आवाम मुझे ये भी कहती है कि अपने ताल्लुकात इनके अच्छे होते हैं, मगर अवाम के दिलों और दिमाग में ना ये फितूर भरे रखते हैं। क्या ऐसा है आपकी नज़र? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इन्होंने अपनी जेबें भी तो चमकानी है ना। एक ड्रामा करके अपनी जेबों में डॉलर कैसे जाएंगे, इनके ओवरसीज़ पे अकाउंट्स कैसे खुलेंगे।